फिलहाल सारे मुल्क में जो तमाशा चल रहा है गौरक्षकों के नाम पर और उलमा के ऐलान के बाद पुलिस डिपार्टमेंट से मुस्लिम ज़िम्मेदारान की गुफ्तगू और रास्त इस मसले में तवज्जो के बावजूद सारे मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जहाँ गौरक्षक के नाम पर एक टेररिज्म, दहशतगर्दी और आतंकवाद चल रहा है। और शहर हैदराबाद के अतराफ व अनकाफ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और सैफराबाद में अजलाओं से हिंदू भाई जो बेचते हैं वो ख़रीद के लेके आने वाले लोगों पे जुल्म हो रहा है। बेचने वालों को नहीं रोका जाता। और वैसे भी हमारा जमहूरी हक़ है, हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे फंडामेंटल राइट के तहत हम ईद मना रहे और ज़बिया करना हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें आज की मौजूदा जो सबसे बड़ी न्यूज़ हिंदुस्तान की ये है कि बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का जो वाक़या टीवी चैनलों पे आज दिखाया जा रहा, जहाँ बाबा राम रहीम के करीब न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए बताया जा रहा है कि 10 लाख उनके फॉलोअर्स हरियाणा में जमा हुए और बाबा राम रहीम को अरेस्ट करने से रोकने की कोशिश करे। इसके बावजूद वहाँ कानून नाफिज हुआ, वहाँ मिलिट्री आई, करीब 65-70 हज़ार फ़ौज के जवानों को बुलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज किया गया, बाबा राम रहीम को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट की जानिब से उनको सज़ा हुई, उनको अरेस्ट किया गया, जेल भेज दिया गया। उस पस मंज़र में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 10 लाख आदमी जमा होते हैं हरियाणा में तो पुलिस कार्रवाई होती है और क़ानून नाफिज होता, लेकिन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और सैफराबाद डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले क्या वहाँ कानून नाफिज नहीं कर सकते और गौरक्षकों को नहीं रोक सकते? क्रूरल्टी टू एनिमल के नाम के ऊपर पुलिस खुद उस दहशतगर्दों की मदद कर रही है और सिर्फ एक नुकाती प्रोग्राम पे मुसलमानों की ईद में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की जा रही। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस के आला अहदेदार और ऐवान हुकूमत से, क्या ये अब कोई बड़े वाक़ये में तब्दील होने के बाद क्या पुलिस एक्शन में आएंगी? क्या पूरा माहौल आलूदा हो के फ़िरका परस्त होने के बाद एक बड़े वाक़यात पेश आएंगे और अपने माल की दिफा के लिए मुसलमान जब अमल में आएगा और कुछ ऐसी हरकत कर बैठेगा, उसके बाद पुलिस और पुलिस इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ मैदान में आएंगे? आज मेरा मुतालबा है कोई बड़ा वाक़या होने से पहले अगर पुलिस क़ानून को नाफिज नहीं कर रही है और गौरक्षकों को और ये RSS, BJP, संघ परिवार, बजरंग दल, ये संघ पूरे जो गौरक्षा के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसको नहीं रोका जाएगा, कोई बड़ा वाक़या पेश आएगा, इसकी ज़िम्मेदार यहाँ की हुकूमत, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार रहेंगे जो आज आंखें मूंद के बैठे हुए हैं और गौरक्षकों पे कोई कानून नाफिज नहीं कर रहे। मेरा फिर एक बार मजलिस बचाओ तहरीक और मुसलमानों की तरफ से मुतालबा है कि जितना जल्द हो सके इन पे लगाम लगाए, इन पे कार्रवाई करे, इन पे FIR करे, इनको जेलों को भेजे, वरना अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हाथ से निकल जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार यहाँ की हुकूमत, KCR गवर्नमेंट और बिलखुसूस होम मिनिस्टर और पुलिस के आला अहदेदार ज़िम्मेदार रहेंगे। इसके बाद मुसलमान ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे।